कहानी की शुरुआत होती है एक पीसफुल और सरीन अंडर वाटर सीन के साथ, जहां हम तोवे और स्टेला को एक काम और कंपोस्ट एनवायरनमेंट में देखते हैं। ये सीन फिल्म की टोन एस्टैब्लिश करता है। इनिशियली एवरीथिंग सीम्स नॉर्मल, लेकिन जल्द ही सब कुछ बदलने वाला होता है। तोवे और स्टेला दो प्रोफेशनल डाइवर्स है जो एक अंडर वाटर एक्सपीडिशन के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। उनका मिशन एक सबमर्ज्ड रैकेज को एक्सप्लोर करना है जो कई सालों से ढूंढा जा रहा है। ये रैकेज किसी पुराने शिप का हो सकता है और उसमें कुछ ऐसे वैल्यूएबल आइटम्स या ट्रेजर हो सकते हैं जो उनके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं। तोवे और स्टेला का मिशन सिर्फ एक प्रोफेशनल चैलेंज नहीं, बल्कि उनके लिए एक पर्सनल क्वेस्ट भी है जिसमें उन्हें अपनी खुद की लिमिट्स को टेस्ट करना होता है। तोवे और स्टेला के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, लेकिन फिल्म के दौरान ये बॉन्ड कुछ ऐसे सिचुएशंस का सामना करता है जहां उनका ट्रस्ट और इमोशनल स्ट्रेंथ टेस्ट हो जाता है। उनका रिलेशनशिप एक की थीम बन जाता है थ्रू आउट द मूवी। द प्रिपरेशन। मिशन की शुरुआत से पहले हम देखते हैं कि दोनों डाइवर्स अपने डाइविंग इक्विपमेंट को चेक करते हैं। यहाँ पे एक टिपिकल डाइविंग प्रिपरेशन प्रोसेस दिखाया गया है। ऑक्सीजन टैंक्स, वेट सूट्स, स्कूबा गियर और सब कुछ परफेक्टली अलाइंड होना चाहिए, क्योंकि अंडर वाटर जाने से पहले किसी भी छोटी सी गलती का मतलब हो सकता है डेथ। तोवे और स्टेला के बीच एक प्रोफेशनल और फ्रेंडली डायनामिक है। स्टेला, जो थोड़ी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और कॉन्फिडेंट है, तोवे को गाइड करती है। तोवे थोड़ी नर्वस और रिजर्व्ड नजर आती है, लेकिन वो अपने फियर्स को अपने डाइविंग पैशन के लिए ओवरकम करने की कोशिश करती है। उनका इंटरैक्शन फिल्म को रियल और रिलेटेबल बनाता है, क्योंकि हर डाइवर के अंदर अपने डाउट्स और फियर्स होते हैं, चाहे वो कितनी भी एक्सपीरियंस्ड हो। उनके मिशन के लिए उनको एक बोट से अंडर वाटर की तरफ जाना पड़ता है। ये बोट जर्नी भी फिल्म में एक इम्पोर्टेंट मोमेंट है, जहां उनका पर्सनल स्पेस और टेंशन डेवलप होती है। बोट में भी कुछ ऐसे डायलॉग्स होते हैं जो उनके बीच के इमोशनल डायनामिक्स को सरफेस पार लाते हैं। ये मोमेंट्स फिल्म में एक डीप इमोशनल कनेक्ट बनते हैं। डाइविंग इनटू द डेप्थ्स। बोट से निकलकर तोवे और स्टेला अपनी डाइविंग इक्विपमेंट के साथ अंडर वाटर जर्नी की तरफ निकल पड़ती है। जैसे ही वो पानी के नीचे उतारती है, हम विजुअली स्टनिंग और स्लाइटली एरी अंडर वाटर सीन्स देखते हैं। ये सीन्स फिल्म का सबसे सस्पेंसफुल पार्ट बन जाते हैं, क्योंकि अंडर वाटर एनवायरनमेंट एक ऐसे वर्ल्ड का दर्शाता है जहां सब कुछ एलियन और मिस्टेरियस लगता है। अंडर वाटर जाने से पहले दोनों डाइवर्स एक दूसरे को रिअफर्म करते हैं कि वो अपने मिशन में सेफ रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे वो डीपर वाटर में उतारती है, उनकी सराउंडिंग्स बदलने लगती है। विजिबिलिटी कम हो जाती है और साथ हाई अंडर वाटर क्रीचर्स और रॉक्स का डेंजरस एनवायरनमेंट भी उनके लिए थ्रेट बनने लगता है। ये मोमेंट्स फिल्म में एक फियर फैक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं जो ऑडियंस को एक सेंस ऑफ अनीज और टेंशन दे देता है। जब वो रैकेज के नियर पहुंचती है तो कुछ अजीब सा हो जाता है। दोनों डाइवर्स को लगता है कि कुछ उनके आसपास है। ये एक टर्निंग पॉइंट होता है जहां उनके इमोशंस और फिजिकल स्ट्रेंथ को टेस्ट किया जाता है। उनका पहला ऑब्स्टिकल फेस करते वक्त वो अपनी स्किल सेट और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को उसे करते हैं, लेकिन ये एक रिमाइंडर भी है कि वो किसी एलियन एनवायरनमेंट में है जहां कुछ भी हो सकता है। द फर्स्ट क्राइसिस। जैसे ही वो रैकेज तक पहुंचती है, एक और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन उनके सामने आती है। उनका डाइविंग इक्विपमेंट कुछ मैल फंक्शन करना शुरू हो जाता है। ये एक क्रूशियल मोमेंट है फिल्म में, क्योंकि अब उनको अपनी लाइव्स के लिए अपने इक्विपमेंट और सिचुएशन को हैंडल करना पड़ता है। ऑक्सीजन टैंक्स में लीकेज होता है और उनका अंडर वाटर नेविगेशन भी ग्लिच कर जाता है। ये उनके लिए एक फर्स्ट रियल क्राइसिस है जो उनके काम और प्रोफेशनल डिमीनर को चैलेंज करता है। फिल्म में इस पॉइंट पर तोवे और स्टेला का रिलेशनशिप भी इवॉल्व होता है। स्टेला, जो पहले थोड़ी ज्यादा कॉन्फिडेंट थी, अब थोड़ी एंशियस नजर आती है। तोवे, जो पहले थोड़ी नर्वस थी, अब अपने इंस्टिंक्ट्स को समझकर लीडरशिप दिखाती है। ये इमोशनल ट्रांजिशन फिल्म में इंटरेस्टिंगली दिखाया गया है, जहां दोनों कैरेक्टर्स अपने फियर्स और वीकनेसेस के साथ डील करते हैं। उनका स्ट्रगल यहाँ स्टार्ट होता है, जहां उनको अपने अंडर वाटर एनवायरनमेंट को समझना होता है और अपने इक्विपमेंट के साथ मैनेज करना पड़ता है। ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करता है जो फिल्म के सस्पेंस को और बढ़ता है। द डेंजर विद इन। जैसे जैसे वो रैकेज के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, उनको पता चलता है कि वो सिर्फ फिजिकल डेंजर्स से नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल और इमोशनल डेंजर्स से भी गुजर रहे हैं। उनके माइंड्स में डर और स्ट्रेस बढ़ जाता है और ये उनके एक्शंस और डिसीजंस को अफेक्ट करता है। ये सिचुएशन फिल्म को एक लेयर्ड अप्रोच देता है, जहां फिजिकल डेंजर के साथ उनका इमोशनल एंड मेंटल घुसने की कोशिश करती है। उनका इक्विपमेंट और भी ज्यादा मैल फंक्शन करने लगता है। ऑक्सीजन सप्लाई में प्रॉब्लम आती है और एक पॉइंट के बाद उनको लगता है कि उनका सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो गया है। ये मोमेंट फिल्म का टर्निंग पॉइंट होता है, जहां से उनका सर्वाइवल स्ट्रगल शुरू हो जाता है। अंडर वाटर उनके पास लिमिटेड ऑक्सीजन और टाइम होता है और उन्हें अपने डिसीजंस के साथ बहुत केयरफुली चलना पड़ता है। इस पॉइंट पर फिल्म इमोशनल और फिजिकल सर्वाइवल की बाउंड्रीज को एक्सप्लोर करते हुए दिखाती है।
स्टेला जो पहले ज्यादा कॉन्फिडेंट थी अब अपनी मिस्टेक्स को समझने लगती है। वो अपने डिसीजंस पर गिल्ट फील कर रही होती है, जबकि तोवे अपने काम और रैशनल बिहेवियर से उन्हें रियश्योर करने की कोशिश करती है। ये साइकोलॉजिकल शिफ्ट फिल्म को और भी कॉम्प्लेक्स बना देता है। अब उनके बीच का रिलेशनशिप सिर्फ एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप नहीं रहा, बल्कि एक इमोशनल बॉन्ड बन गया है, जहां दोनों एक दूसरे पर अपने सर्वाइवल की जिम्मेदारी डाल रहे हैं। दी अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर, जब वो रैकेज के अंदर और गहरा जाते हैं तब उन्हें कुछ और अजीब दिखाई देता है। एक पुरानी शिप रैकेज के अंदर कुछ ऐसे क्लूज मिलते हैं जो उनके लिए और भी डेंजरस हो सकते हैं। शिप के अंदर कुछ ओल्ड आर्टिफैक्ट्स और डेंजरस ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अंडर वाटर एनवायरनमेंट के वजह से हैजर्डस बन चुके हैं। तोवे और स्टेला को लगता है कि ये उनके मिशन को कंप्लीट करने की राहें बंद कर सकते हैं। रैकेज के अंदर वो एक पुरानी एंकर चेन देखते हैं जो उनके इक्विपमेंट के लिए एक डायरेक्ट थ्रेट बन सकता है। ये एक और डेंजर क्रिएट करता है, जहां वो अपनी सेफ्टी के लिए इस ऑब्स्टिकल को ओवरकम करना पड़ता है। ये सीन फिल्म में एक हाई टेंशन मोमेंट होता है, जहां फिजिकल और साइकोलॉजिकल रिस्क दोनों बार रह जाते हैं। फिल्म का इस पार्ट में एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट सामने आता है, अपनी इमोशनल और मेंटल स्ट्रेंथ का टेस्ट। तोवे और स्टेला दोनों का साइकोलॉजिकल प्रेशर बढ़ रहा होता है और उनको लगता है कि हर स्टेप पे उनकी सर्वाइवल की चांसेस कम होते जा रहे हैं। ये मेंटल स्ट्रेन फिल्म के सस्पेंस को एनहांस करता है और ऑडियंस को उनके जर्नी में इन्वॉल्व कर लेता है। द डेस्परेट स्ट्रगल, जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है उनके इक्विपमेंट और सराउंडिंग्स की कंडीशन और भी खतरनाक हो जाती है। ऑक्सीजन टैंक्स की सप्लाई कम होती जाती है और उन्हें अपने सर्वाइवल के लिए स्मार्ट डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तोवे और स्टेला के बीच की इमोशनल बॉन्डिंग अब एक टर्निंग पॉइंट पार पहुंचती है, जहां उनका ट्रस्ट और उनका रिलेशनशिप अपनी लिमिट्स को टच करता है। फिल्म में एक सीन आता है जहां तोवे को अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करना पड़ता है ताकि वो अपने ऑक्सीजन टैंक को बचाए रखे। ये एक डेस्परेट स्ट्रगल है जिसमें वो अपनी फिजिकल और मेंटल लिमिट्स को टेस्ट कर रही होती है। स्टेला भी अपने नर्व्स पर कंट्रोल रखती है, लेकिन दोनों को लगता है कि उनके पास अब टाइम नहीं है। ये डेस्परेशन फिल्म में एक अर्जेंट फील क्रिएट करती है, जहां उनका सर्वाइवल चैलेंज एक हाई स्टेक्स सिचुएशन बन जाता है। उनकी डिसीजंस, उनका टाइमिंग और उनका कम्युनिकेशन सब कुछ क्रूशियल होता है। हर सेकंड, हर मूव उनके लिए लाइफ और डेथ सिचुएशन बन जाता है। द ट्रस्ट इश्यू, जैसे जैसे टेंशन बढ़ती है तोवे और स्टेला के बीच का ट्रस्ट टेस्ट होता है। एक पॉइंट पर तोवे को लगता है कि स्टेला ने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं जिसे उनका सिचुएशन और भी खतरनाक हो गया है। तोवे को लगता है कि स्टेला अपनी पर्सनल ईगो के वजह से कुछ रिस्की चॉइसेस कर रही है और वो अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को फॉलो करने का सोचती है। ये मोमेंट फिल्म को और कॉम्प्लेक्स बना देता है, क्योंकि अब उनके बीच की इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट सरफेस पार आती है। स्टेला जो पहले इमोशनली स्टेबल थी अब अपनी डिसीजंस को डिफेंड करते हुए अपने फियर्स को समझ रही होती है। तोवे जो अब ज्यादा कॉन्शियस हो गई है अपनी इंस्टिंक्ट्स और फियर्स को समझने की कोशिश कर रही है। इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान दोनों कैरेक्टर्स अपनी वीकनेसेस और इमोशनल बैगेज को समझकर अपने सर्वाइवल के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये टेंशन फिल्म को एक इमोशनल डेप्थ देता है, जहां व्यूअर्स सिर्फ उनके फिजिकल सर्वाइवल को नहीं बल्कि उनके इमोशनल जर्नीज को भी समझते हैं। दी अनसीन एनिमी, एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट फिल्म में दिखाई देता है, अनसीन डेंजर। अंडर वाटर कोई भी चीज इजिली समझ नहीं आती। वही डेंजर जो पहले उन्होंने देखते ही फील नहीं की थी अब उनके आसपास है। उनकी ऑक्सीजन सप्लाई कम होती जा रही है और जो रैकेज उन्होंने एक्सप्लोर किया था उसमें कोई और अनएक्सपेक्टेड रिस्क भी हो सकता है। अनसीन डेंजर्स को फिल्म का डायरेक्टर काफी इफेक्टिवली दिखता है, जहां एक सस्पेंसफुल और एरी एटमॉस्फेयर बन जाता है। हर मूव, हर साउंड उनके लिए एक पोटेंशियल थ्रेट बन जाता है। ये अनसीन एनिमी उनके फिजिकल और मेंटल स्टेट को और कॉम्प्लिकेटेड बना देता है और फिल्म को एक हॉरर और साइकोलॉजिकल थ्रिलर का ब्लेंड दे देता है। तोवे और स्टेला के पास अब सिर्फ कुछ हाई मिनट्स का ऑक्सीजन बचा होता है। रैकेज से बाहर निकलना उनके लिए एक इम्पॉसिबल टास्क बन चुका होता है। ऑक्सीजन टैंक्स की सप्लाई बहुत कम हो गई है और उनका इक्विपमेंट पूरी तरह से मैल फंक्शन कर गया है। ये एक ऐसा मोमेंट होता है जहां उनको लगता है कि उनका सर्वाइवल डिपेंड करता है उनकी क्विक थिंकिंग और ट्रस्ट पर। इस पॉइंट पर उनके बीच का इमोशनल टेंशन अपने पीक पार पहुंच जाता है। तोवे और स्टेला के बीच का बॉन्ड एक तरह से उनका लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस बन गया है। उनका रिलेशनशिप पूरी फिल्म में इवॉल्व होता है और इस मोमेंट में उनका म्यूचुअल ट्रस्ट और सपोर्ट उन्हें सर्वाइव करने के लिए जरूरी हो जाता है। फिल्म का डायरेक्शन और पेसिंग इस पॉइंट पर बहुत इंटेंस हो जाती है, जो व्यूअर को उनके स्ट्रगल के साथ इमोशनली कनेक्ट करने में मदद करता है। स्टेला जो पहले अपने कॉन्फिडेंट डिसीजंस पर होल्ड कर रही थी अब अपनी मिस्टेक्स को समझकर अपनी प्लान को रिकंसिडर करती है। तोवे जो अपने फियर को कंट्रोल कर रही थी अब अपने इंस्टिंक्ट्स को समझकर अपने नेक्स्ट स्टेप्स डिसाइड करती है। ये इमोशनल रियलाइजेशन उनके फिजिकल एक्शंस को गाइड करती है। दोनों डाइवर्स अपनी मेंटल और फिजिकल लिमिट्स को ब्रेक करते हुए एक फाइनल पुश के लिए अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करते हैं। द फाइनल डिसीजन, एन इम्पॉसिबल चॉइस। अब वो अपने सेफ एग्जिट के लिए एक फाइनल डिसीजन लेते हैं। स्टेला अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को यूटिलाइज करते हुए तोवे को गाइड करती है, लेकिन तोवे को लगता है कि उनके पास टाइम कम है और वो अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करते हुए अपनी डायरेक्शन बदल देती है। ये मोमेंट फिल्म में एक इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल टर्निंग पॉइंट बन जाता है, जहां उनके डिसीजंस और ट्रस्ट का फाइनल टेस्ट हो रहा होता है। ये एक हाई स्टेक्स मोमेंट होता है, जहां दोनों डाइवर्स को रियलाइज होता है कि उनका रिलेशनशिप और म्यूचुअल सपोर्ट हाई उन्हें जिंदा रख सकता है।
अब वो अपने सर्वाइवल को एक साथ मैनेज करने के लिए अपने डाउट्स और फियर्स को छोड़कर अपनी लास्ट एफर्ट करते हैं। फिल्म में इस पॉइंट पर स्टेला और तोवे की स्ट्रगल और डिटर्मिनेशन को हाईलाइट किया जाता है। उनका साइकोलॉजिकल और फिजिकल एंड्योरेंस एक पीक पार पहुंचता है और वो अपने सर्वाइवल के लिए अपने फियर्स को कॉन्फ्रंट करते हैं। ये मोमेंट फिल्म के इमोशनल कोर को दिखता है, जहां उनकी पर्सनल जर्नीज अपने सर्वाइवल की स्ट्रगल के साथ जुड़ती है। अ ग्लिमर ऑफ होप, अ ब्रेक थ्रू। जब वो अपने फाइनल पुश के लिए ऑक्सीजन की लास्ट ड्रॉप्स के साथ अंडर वाटर निकलते हैं, तब उन्हें एक मोमेंट का रिलीफ मिलता है। एक छोटा सा ग्लिमर ऑफ होप उनको मिलता है जब वो फाइनली सरफेस के पास पहुंचती है। उनके साथ काफी फिजिकल एग्जॉशन होती है, लेकिन एक इमोशनल ब्रेक थ्रू भी होता है। ये फाइनल मोमेंट फिल्म को एक पावरफुल कैथारसिस देता है, जहां उनका स्ट्रगल अपने साइकोलॉजिकल और इमोशनल टर्मोइल को समझने तक पहुंचता है। वो दोनों डाइवर्स अपनी फिजिकल एग्जॉशन को फेस करते हुए एक साथ अपनी लास्ट अटेम्प्ट करते हैं और फिल्म का क्लाइमैक्स टैब होता है जब वो फाइनली सरफेस तक पहुंचती है। उनका सर्वाइवल एक अनसर्टेनिटी के साथ हो सकता था, लेकिन उनका रिलेशनशिप और म्यूचुअल ट्रस्ट उन्हें जीतने की उम्मीद देता है। इस फाइनल स्ट्रेच में वो अपने पास्ट मिस्टेक्स को छोड़कर अपनी फ्यूचर की तरफ एक होपफुल स्टेप उठती है। द क्लाइमैक्टिक एंडिंग, सर्वाइविंग टुगेदर। फिल्म का एंड एक इमोशनल क्लाइमैक्स होता है। तोवे और स्टेला, जो पूरे फिल्म में अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रही होती है, अब एक दूसरे के साथ अपने फाइट को समझकर अपने लास्ट स्टेप उठती है। फिल्म का टोन इमोशनल रिलीफ और होप के साथ फिनिश होता है, जहां उनका सर्वाइवल का स्ट्रगल एक डीप इमोशनल पे ऑफ देता है। फिल्म के एंड तक व्यूअर्स को ये फील होता है कि उनका इमोशनल बॉन्ड और साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ हाई उन्हें सर्वाइव करने की पावर देता है। ये एंड उनके सर्वाइवल जर्नी का कल्मिनेशन होता है, जहां वो अपने इमोशनल और फिजिकल स्ट्रगल्स को अपनी स्ट्रेंथ और बॉन्ड के साथ ओवरकम करते हैं। फिल्म का ब्रेकिंग सरफेस का क्लाइमैक्स एक सिंबॉलिक मोमेंट होता है जो उनके रिलेशनशिप के स्ट्रेंथ को दिखता है। ये एक टेस्ट होता है उनके पर्सनल फियर्स को, उनके मिस्टेक्स को और उनके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को समझने का। जब तोवे और स्टेला फाइनली सरफेस के पास पहुंचती है, उनका जर्नी एक क्रिटिकल पॉइंट पार पहुंचता है। ऑक्सीजन सप्लाई बहुत कम हो गई होती है और उनके फिजिकल एग्जॉशन के बाद उनकी एनर्जी बिल्कुल लो हो चुकी होती है। ये फाइनल पुश जो वो दोनों अपनी लाइव्स के लिए करते हैं, एक मोमेंट ऑफ रेकॉर्डिंग बन जाता है। उनके बीच का इमोशनल बॉन्ड अब उनकी फिजिकल सर्वाइवल का की फैक्टर बन गया है। फिल्म में एक सिंबॉलिक मोमेंट होता है जब वो सरफेस के बिल्कुल करीब पहुंचती है, लेकिन उन्हें अपनी फिजिकल और इमोशनल लिमिट्स का सामना करना पड़ता है। ये सीन फिल्म के टेंशन और सस्पेंस को एक पीक पार ले जाता है। तोवे और स्टेला को अपनी स्ट्रगल्स के बारे में रियलाइज होता है और उन्हें अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को इकट्ठा करने का एक आखिरी मौका मिलता है। अ साइलेंट स्ट्रगल पुशिंग थ्रू द पेन। फिल्म का फाइनल पार्ट इमोशनल और फिजिकल एग्जॉशन को दिखता है। तोवे और स्टेला दोनों अपनी अपनी फियर्स को अपने सर्वाइवल के लिए छोड़कर एक दूसरे का सहारा बनकर अपने लास्ट एफर्ट करते हैं। अंडर वाटर कंडीशंस के चलते उनको फील होता है कि वो अपने लास्ट ऑक्सीजन की ब्रेथ्स ले रहे हैं, लेकिन वो अपने इमोशंस को अपने फिजिकल एंड्योरेंस के साथ मर्ज करते हैं। फिल्म में ये एक की मोमेंट होता है जब वो अपने म्यूचुअल ट्रस्ट और अपनी फाइटिंग स्पिरिट को समझकर अपने सर्वाइवल का फाइनल चांस लेते हैं। उनका बॉन्ड जो पूरे फिल्म के दौरान स्ट्रगल और टेंशन से गुजरा, अब एक पावरफुल इमोशनल पीक तक पहुंचता है। उनका स्ट्रेंथ और सॉलिडारिटी उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी हो जाता है। द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, रीचिंग द सरफेस। जब वो फाइनली सरफेस पार पहुंचती है तो उनके लिए एक बिटर स्वीट मोमेंट होता है। दोनों डाइवर्स अपनी अपनी स्ट्रगल के बाद जिंदा बची होती है, लेकिन ये उनका इमोशनल रेजोल्यूशन भी होता है। स्टेला और तोवे के लिए सर्वाइवल का मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं, बल्कि अपने पास्ट मिस्टेक्स, फियर्स और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को समझना भी था। उनके बीच का इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट जो फिल्म के दौरान बिल्ड होता है, ये फाइनली रिजॉल्व होता है जब वो अपने पास्ट को छोड़कर अपने फ्यूचर की तरफ नजर डालते हैं। फिल्म में एक पावरफुल इमेज दिखाई जाती है जब दोनों डाइवर्स एक दूसरे का सहारा बनकर सरफेस पार उठकर अपने आखिरी स्ट्रगल को समाप्त करते हैं। ये मोमेंट उनके इमोशनल और साइकोलॉजिकल ग्रोथ का कल्मिनेशन है। उनका सर्वाइवल जर्नी एक ऐसे लाइफ लेसन का पार्ट बन जाता है जहां वो अपने इंटरनल फियर्स और डाउट्स को ओवरकम कर चुके होते हैं। द फाइनल रिफ्लेक्शन, अ न्यू बिगिनिंग। फिल्म का एंड एक सेंस ऑफ कैथारसिस और इमोशनल क्लोजर के साथ होता है। तोवे और स्टेला अपने सर्वाइवल के स्ट्रगल के बाद एक नए पर्सपेक्टिव के साथ सरफेस पार निकलती है। उनका सर्वाइवल सिर्फ उनका फिजिकल सर्वाइवल नहीं, बल्कि उनके बीच का इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट और ट्रस्ट का रेजोल्यूशन भी होता है। जब वो सरफेस पार पहुंचती है तो उनके चेहरे पर एक सेंस ऑफ रिलीफ, ग्रैटिट्यूड और एक न्यू बिगिनिंग का दर्शन होता है। फिल्म का लास्ट सीन उनके जर्नी को एक होपफुल नोट पार कंक्लूड करता है, जहां वो अपने फ्यूचर को नए नजरिए से देखते हैं। उनका रिलेशनशिप एक डीपर अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टेंस तक पहुंचता है। उन्होंने जो स्ट्रगल्स फेस किए हैं, वो उन्हें इमोशनली और मेंटली स्ट्रॉन्गर बना देते हैं। फिल्म के फाइनल मोमेंट्स में व्यूअर को ये फील होता है कि वो सिर्फ दो डाइवर्स की सर्वाइवल स्टोरी नहीं, बल्कि उनका इमोशनल ग्रोथ और उनके बीच का बॉन्ड भी देखा गया है। उन्होंने अपने फियर्स और मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करते हुए अपने ट्रस्ट और रिलेशनशिप को सबसे ऊपर रखा और ये उन्हें सर्वाइवल की फाइनल विक्ट्री तक ले आया। फिल्म का एक पावरफुल फाइनल मैसेज होता है, सर्वाइवल इज नॉट जस्ट अबाउट स्टेइंग अलाइव, इट्स अबाउट ओवरकमिंग योर फियर्स, एम्ब्रेसिंग योर मिस्टेक्स एंड ट्रस्टिंग द पीपल अराउंड यू। ये मैसेज तोवे और स्टेला की जर्नी का एक कोर थीम है जो फिल्म